स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आते हैं हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स और फिर ढेर सारे समान अध्ययन और विज्ञान का प्रश्न है। 50 प्रश्नों के साथ हम फिर से मिल रहे हैं आज आपसे और प्रतिदिन हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो लोग पुनः हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देर ना करते हुए हम आते हैं फिर से अपने सवालों पे हम आ रहे हैं। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पे जो हस्ताक्षर किया वह किस देश के साथ किया, तो दोस्तों वह किया है मालदीव के साथ कर लिया गया है। किस देश के साथ? मालदीव के साथ समझौता कर लिया गया है। वह किस पे? तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पे कर लिया गया है। CSA पे जो हस्ताक्षर कर लिया है RBI ने, वह मालदीव के साथ कर लिया है। चलिए, दूसरा प्रश्न यहाँ आपका आता है कि दीना बोलुआर्टे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो दीना बोलुआर्टे जो बनी है, दीना बोलुआर्टे हैं, वह पेरू की राष्ट्रपति बनी है। दीना बोलुआर्टे जो वह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, वह कहाँ की बनी है? पेरू। और इसी पेरू की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो पेरू की राजधानी पड़ती है लीमा पड़ती है पेरू की राजधानी। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ आपका कहता है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पादन लॉन्च करने जा रहा है। तो वह कौन सा मंत्रालय है? दोस्तों वह मंत्रालय है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है यह लागू कर रहा है। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके वर्तमान में मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है इसके वर्तमान में जो मंत्री हैं? नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। अभी कौन है? नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इन्हीं के पास है। चलिए तीसरे प्रश्न पे हम आते हैं। चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपका कहता है कि किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दिया है। तो वह संस्था है ADB। कौन है? ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसी ने $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया। वह किसके लिए? तो वह चेन्नई रेल मेट्रो नेटवर्क के लिए दिया है। चेन्नई रेल मेट्रो नेटवर्क के लिए किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ठीक है, ADB आपसे पूछेगा ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो ADB का मुख्यालय आ जाएगा आपका मनीला में। ADB का मुख्यालय अवस्थित है। चलिए अब पांचवें प्रश्न पे आते हैं कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान होगा। तो दोस्तों यह मेजबान जो है वह गोवा बनेगा। कौन बनेगा? गोवा। और गोवा की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो गोवा की राजधानी पड़ती है पंजिम पड़ती है। गोवा किस नदी के किनारे है? तो गोवा जो है वह मांडवी नदी के किनारे आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और यह कथन जो कहे थे वह कौन कहे थे? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह कथन जो आपका कहे थे वह कहे थे आपका अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कौन कहे थे? यह अरस्तु महोदय द्वारा कहा गया था। चलिए दूसरा प्रश्न है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना लिखा जाता है? दोस्तों हवा का जो वाष्प घनत्व लिखते हैं वह लिखते हैं 14.4 लिखा जाता है। हवा का वाष्प घनत्व लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न है किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है वह कौन से किरण की होती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है आपकी, तो सबसे अधिक वेधन क्षमता आपकी आ जाती है वह गामा किरण की। कौन है? गामा किरण। गामा किरण के खोजकर्ता बैकुरल थे। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की? गामा किरण की आ जाती है। चौथा प्रश्न आपका है कि प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? प्रथम लोकायुक्त जो स्थापित किया गया वह स्थापित कहाँ गया? तो प्रथम लोकायुक्त जो आपको स्थापित किया गया था वह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था। प्रथम लोकायुक्त को स्थापित कहाँ? महाराष्ट्र में किया गया था। पांचवा प्रश्न, नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है? तो ध्यान देना है कि नेपाल के संसद को, नेपाल में पंचायती होता है यानी राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल में पंचायती होगा। तो नेपाल जो छोटा सा देश है तो वहाँ हमेशा पंचायती ही होगा। तो नेपाल के संसद को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है नेपाल के संसद को। छठा प्रश्न है भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वह कौन है? भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वह कौन है? तो दोस्तों भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी आइजनहॉवर। कौन थे? ड्वाइट डी आइजनहॉवर थे जो भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। यहाँ चलिए सातवां प्रश्न है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वह केरल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है?
केरल में। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र केरल में अवस्थित है। 8वां प्रश्न है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सेब में जो पाया जाता है वह मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। 9वां प्रश्न आपका है कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दे दिया था? तो दोस्तों बाबर ने जो युद्ध में नारा दिया था खानवा के युद्ध में। कौन से? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये पानीपत वाला प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो 1526 में। एक ट्रिक आता है कि पानी पिया खाना खाया, तो पानी पिया 1526 में और खाना खाया 1527 में। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 1526 में, उसके बाद बाबर ने खानवा युद्ध लड़ा था कब? 1527 में। तो पानी पिया और खाना खाया, तो खाना कब खाया? 1527 में। और उसी समय किसका नारा दे दिया था? तो जिहाद का नारा दे दिया था। 10वां प्रश्न आपका है कि एंटी मनी का रासायनिक प्रतीक क्या लिखा जाता है? एंटी मनी जो आता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या लिखा जाता है? तो एंटी मनी का लिखेंगे हम SB लिखा जाता है। एंटी मनी का रासायनिक प्रतीक लिखा जाता है। चलिए 11वां प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे कि आइंस्टाइन का समीकरण क्या है? आइंस्टाइन का समीकरण जो है वह यहाँ क्या कहता है? तो आइंस्टाइन का समीकरण जो है वह है E=mc²। E=mc² होता है, E=mc²। यहाँ पे आ जाता है जो आइंस्टाइन का यही समीकरण है। चलिए 12वां प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे आ जाएगा कौन सा? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा आ जाएगा? वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। चलिए 13वां प्रश्न है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल जो बनाए गए वह बनाए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया है। 14वां प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री जो अवस्थित है वह अंटार्कटिका में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री अवस्थित है। 15वां प्रश्न आपका यहाँ आता है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसके है? यह किन्होंने कहा था मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ? ये कह गई थी कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला कह गई थी। प्रथम भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु 2003 में हो गई थी। कोलंबिया यान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और दूसरी भारतीय मूल की महिला थी सुनीता विलियम्स। यहाँ पे आ जाएंगे दूसरी भारतीय मूल की अगर आ जाएंगे तब सेकेंड की आ जाएंगे। चलिए आपको आते हैं फिर 16वें प्रश्न पे। कहता है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बिम्स्टेक का मुख्यालय जो आ जाएगा वह कहाँ पे आता है? बिम्स्टेक का मुख्यालय, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय आ जाएगा या ढाका में बनाया गया है बिम्स्टेक का मुख्यालय जो अवस्थित है। ठीक है, और सार्क का मुख्यालय अगर पूछेगा तब आ जाएगा काठमांडू में आ जाएगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? ढाका, जहाँ बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? ढाका है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न आपका आता है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो होता है वह युद्धाभ्यास कौन सा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास होता है वह संप्रीति, एक संप्रीति, कहीं कहीं देखेंगे आप एक संप्रीति लिखा रहता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास होता है वह एक संप्रीति होता है। 18वां प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की शुरुआत हरियाणा से की गई, क्योंकि हरियाणा में जो क्या है, हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम है। तो यहाँ से चालू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना। कहाँ से चालू किया गया? हरियाणा से चालू किया गया था। चलिए 19वां प्रश्न है भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई थी? तो भारत में प्रथम जो लोकपाल बिल है उसे पारित किया गया था 2013 में। भारत में प्रथम लोकपाल बिल कब पारित किया गया था? तो 2013 में प्रथम लोकपाल बिल पारित किया गया था। अन्ना हजारे जो है अनशन पे बैठे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी थी 2012 में, और उसके बाद 2013 में लोकपाल बिल को पारित कर दिया गया था। चलिए 20वां प्रश्न है सूफी आंदोलन के कब्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूफी आंदोलन जो है उसके कब्र को क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन के कब्र को कहा जाता है दरगाह। सूफी आंदोलन के कब्र को क्या कहते हैं? दरगाह कहा जाता है सूफी आंदोलन के कब्र को। सूफी संतों के कब्र को, आंदोलन नहीं सॉरी, सूफी संतों के कब्र को। चलिए 21वां प्रश्न है कि 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल का नाम हम लिखते थे गौर, लिखा जाता था पश्चिम बंगाल का नाम। 22वां प्रश्न है किस खेल में विजेता को भारत केसरी नाम से जाना जाता है? तो वह खेल जो आता है वह आ जाता है कुश्ती। वह कौन सा खेल आ जाता है? कुश्ती। इस कुश्ती जीतने वाले को भारत केसरी कहा जाता है। कुश्ती विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर जो बने वह बने हैं पंकज गुप्ता। कौन बने हैं? पंकज गुप्ता भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर बन गए। 24वां प्रश्न है कि ट्रायथनॉल के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती हैं? ट्रायथनॉल के अंतर्गत जो आ जाती हैं वह तैराकी भी आती है, साइकिलिंग भी आती है और दौड़ भी, यानी कि इन सभी आ जाते हैं, सभी आ जाएंगे, तैराकी, साइकिलिंग और दौड़, ये सभी आ जाते हैं। 25वां प्रश्न है कि टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? टाई ब्रेकर शब्द जो है उस खेल का शब्द का संबंध जो आ जाएगा वह हॉकी से आ जाएगा। टाई ब्रेकर शब्द का संबंध हॉकी से आ जाता है। टाई ब्रेकर शब्द जो है वह कहाँ से? हॉकी से आ जाता है। चलिए 26वां प्रश्न है हेलबिड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हेलबिड का जो मंदिर अवस्थित है, हेलबिड का जो मंदिर, वह मंदिर अवस्थित है केरल में। हेलबिड मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हेलबिड मंदिर अवस्थित है केरल में अवस्थित है हेलबिड मंदिर जो है। चलिए फिर आते हैं 27वां प्रश्न आ जाता है आपका हेलबिड का मंदिर, सॉरी केरल नहीं आ जाएगा, हेलबिड का जो मंदिर आता है आपका, हेलबिड का मंदिर जो आता है वह आ जाएगा कर्नाटक में। हेलबिड का मंदिर कहाँ आता है? कर्नाटक में आ जाएगा। हेलबिड का मंदिर आपका मिलेगा कहाँ पे? कर्नाटक में मिल जाएगा आपका। 27वां प्रश्न यहाँ आपका आता है अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल समाचार पत्र जो है उसका प्रकाशन जो किए थे वह कौन किए थे? तो अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र लाया गया था। चलिए 28वां प्रश्न है अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अभ्युदय समाचार पत्र जो लाए थे वह लाए थे मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र कौन लाए थे? मदन मोहन मालवीय द्वारा लाया गया था। चलिए आते हैं 29वें प्रश्न पे आते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो अवस्थित है वह काली मंदिर बहुत सी फेमस मंदिर है और वह मंदिर अवस्थित है कोलकाता में। काली माता का जो मंदिर है यह बहुत ही फेमस मंदिर है और कोलकाता में जो है इस मंदिर के लिए बहुत ही विख्यात है, काली माता के मंदिर के लिए। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ आ जाएंगे? कोलकाता में आ जाएंगे। चलिए 30वां प्रश्न है नाहरगढ़ का किला को नाहरगढ़ का किला को किसको बनवाया? यानी क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लिख दिया है, यानी नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? नाहरगढ़ का किला जो आ जाएगा वह इसे जो बनवाया है वह इसे किसने बनवाया है नाहरगढ़ के किला को? दोस्तों नाहरगढ़ का किला जो है इसे बनवाया है सवाई जयसिंह ने। नाहरगढ़ का किला किन्होंने बनवाया है? यह सवाई जयसिंह द्वारा इसे बनाया गया है। चलिए 31वां प्रश्न आपका आता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है इसका निर्माण जो करवाया गया था यह करवाए थे रानी रसमनी द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? रानी रसमनी द्वारा दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण कराया गया था। 32वां प्रश्न चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों चूहों को मारने में जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। चूहों को मारने में प्रयोग किसका किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का चूहों को मारने में प्रयोग किया जाता है। 33वां प्रश्न यहाँ आ जाता है गैस इंजन का खोज किसने किया था? दोस्तों गैस इंजन जो है, गैस इंजन के खोजकर्ता है डेमलर। गैस इंजन के खोजकर्ता कौन है? तो गैस इंजन के खोजकर्ता आ जाएंगे आपके डेमलर आ जाते हैं, गैस इंजन के जो खोजकर्ता हैं। चलिए 34वां प्रश्न है बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे वह कौन थे? तो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे ताजुद्दीन अहमद बने थे। कौन बने थे? ताजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे बांग्लादेश के। चलिए यहाँ पे 35वां प्रश्न तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा आ जाता है? तो तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु जो अगर यहाँ पे आएगा वह आ जाता है सोना आ जाता है। कौन सा? सोना आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। 36वां प्रश्न थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों थर्मस फ्लास्क जो है उसका आविष्कार जो किया था वह थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक जो है वह डेवार्ड है। कौन है? डेवर है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक। यहाँ डेमर भी है लेकिन डेमर नहीं होगा, कौन होगा? डेवर है। डेवर है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है। 37वां प्रश्न बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति। चलिए 38वां प्रश्न है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन बने थे? सिख साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वह थे राजा दिलीप सिंह थे। कौन थे? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे राजा दिलीप सिंह को बनाया गया था सिख साम्राज्य का अंतिम शासक। 39वां प्रश्न लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम जो किया था वह किन्होंने किया था? लोकशाही सरकार की जो कल्पना किए थे वह लोकशाही सरकार की जो कल्पना किया गया था वह रूसो द्वारा किया गया था लोकशाही सरकार की कल्पना। 40वां प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति
कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वह बने थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल आपके लिए लेकर आएंगे 50 प्रश्नों का संग्रह। तब तक के लिए धन्यवाद।